हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो बीएड 2022 जैसे आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 16 जून से स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई है, तो इस वीडियो में आप लोगों का 1 बाय 1 सारी क्वेरी को यहाँ पे मैं एंड करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना और लाइक करके जाना वीडियो को अगर पसंद आए तो बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड पहला प्रश्न जो आप लोगों के काफ़ी हद तक माइंड में आ रहा है कि मैम क्या बीएड की जो एग्ज़ाम डेट शीट यहाँ पे आई है, जो चाहे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को 16 जून से उनका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है, तो क्या उसकी डेट यहाँ पे पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे अपने कम्युनिटी और यहाँ पे स्टोरीज़ में अपलोड किया हुआ था, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जो रेलवे का एग्ज़ाम यहाँ पे बीच में आ रहा था, उसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट था कि एक साथ 2 पेपर किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे या फिर इसमें किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि रेलवे के यहाँ पे डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो होपफुली आप लोगों के लिए डेट शीट जिस तरीके से जोन सी डेट पर दी गई है वो उसी डेट पर ही कंडक्ट कराए जाएंगे। तो बेसिकली 16 को या 19 को आपका जोन सा भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है वो उसी डेट पे होगा। बाकी कोई भी अगर चेंजेस आएंगे एंड वक्त पे भी तो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दूंगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है मैं ऑन टाइम आप लोगों को चैनल पे दे दूंगी। तो पहला डाउट जो कि काफ़ी स्टूडेंट को था, तो 16 से लेके कोई भी पैटर्न आप लोगों का यहाँ पे चेंज नहीं होगा, राइट। दूसरा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्या उतना करना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एंड टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे जॉब करते हैं। तो दोस्तों जो भी मैंने बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं आप सिर्फ उतना भी कर ले। मैंने यूनिट वाइज भी बनाया है और ऑल सब्जेक्ट का भी डाल दिया। तो फर्स्ट ईयर में जैसे जिस तरीके से यहाँ पे 6 यूनिट है हर सब्जेक्ट में, सेकेंड ईयर में हर सब्जेक्ट के 5 यूनिट हैं। तो बेसिकली मैंने हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। फिर भी अगर एंड वक्त पे आप लोग वो वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। उसमें मैंने A to Z वो तक भी बताया है कि आप कौन से यूनिट के कौन से टॉपिक को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपका एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाएगा। तो होपफुली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर देखना, सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आता है स्टूडेंट को कि मैम हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाली है कि 15 दिन में आप लोगों को कितने यहाँ पे किस तरीके से तैयारी करनी है, आप लोग उसे एक बार देख लीजिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर मैं यहाँ पे आपके लिए काफ़ी हद तक डिटेल में उसमें मैंने बताया है, बट इन शॉर्ट मैं आपको तब भी बता देती हूँ कि 15 दिन की स्ट्रेटजीज भी नहीं बची है आप लोगों के लिए। 10 दिन के हिसाब से बता दूँ तो पहली बात तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर किए हुए हैं आप लोग 1 बाय 1 पहले उससे स्टार्ट करना शुरू करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से यूनिट में कौन से सब्जेक्ट के किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम सारे कवर हो जाएंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया और 15 दिन के स्ट्रेटजीज में पूरा बताया कि कितना आपको स्टार्ट करना है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो कि क्या उसमें से वो सारे आते हैं, तो वो सब के सारे डाउट मैंने क्लियर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखिए, उसमें मेरे वर्डिंग को बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है कौन सा टॉपिक बार बार आता ही आता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के पास यही है कि जॉब जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को यही श्योरिटी दूंगी यहाँ पे कि बेसिकली आप लोगों को क्या करना है कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, यूनिट वाइज शुरू कर दीजिए। और यूनिट वाइज भी टाइम नहीं है तो उसमें से सुन लीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। यूनिट डालने का मेरा बेनिफिट ये है कि आप लोगों को हर एक टॉपिक ईजिली मिल जाए और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है यहाँ पे कि मैम हमारा एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, ये आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आई थी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और होपफुली इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग बार बार कंफ्यूज मत होइए एग्ज़ाम पैटर्न को लेके कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर वालों की बात कर देती हूँ, यहाँ पे सेकंड ईयर वालों को यहाँ पे सजेशन दूंगी। तो बीएड फर्स्ट ईयर के जो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है वो 80 मार्क्स का ही पेपर यहाँ पे आप लोगों का कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें कोई भी चेंजेस आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं है। तो 80 मार्क्स में आप लोगों को जैसे पता है कि 3 में आपको डिवाइड होता है, जिसमें लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आप लोगों के यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं। और सेम यहाँ पे सेकंड ईयर में जो होता है वो आपका यहाँ पे 40 नंबर का पेपर आता है और 40 मार्क्स में भी आप लोगों का यही है, सेम लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट यहाँ पे पेपर आता है।
तो चलिए अब यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो 3 क्वेश्चन आते हैं विद इंटरनल चॉइस के साथ, तीनों में ही चॉइसेस होती हैं और तीनों क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। वो आप लोगों का 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग के 12 नंबर का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो 8 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आप लोग को करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन आप लोग के 4 नंबर का यहाँ पे होता है। वेरी शॉर्ट में आप में से सारे स्टूडेंट को 10, किसी सब्जेक्ट में 9 होता है। बेसिकली यहाँ पे 10 क्वेश्चन होता है, तो 10 में से कोई भी 8 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का कंडक्ट कराया जाता है। तो ये एग्जाम पैटर्न बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, तो बेसिकली आप लोगों का ओवरऑल 80 मार्क्स का पेपर आता है। कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप पेडागोजी का हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैम पेडागोजी सब्जेक्ट में जो यहाँ पे पैटर्न दिए गए हैं तो क्या वो सारे चेंजेस भी इसमें होते हैं। तो पेडागोजी में भी आप लोगों का सेम ही है, कोई भी अलग सा यहाँ पे पैटर्न नहीं है, राइट। तो सबका सेम होता है, इसमें कोई भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रही आप सेकेंड ईयर वालों के लिए, क्योंकि लास्ट 2 ईयर कोविड की वजह से सेकेंड ईयर के काफ़ी ज़्यादा पैटर्न में चेंजेस आए थे और सिलेबस भी बहुत चेंजेस आया था, कुछ ना कुछ टॉपिक यहाँ पे रिमूव किया गया था। तो पहले मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों के 3 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, और उसमें आपको चॉइस मिलेगी। तो आप लोगों का बेसिकली यहाँ पे 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें भी आप लोगों को यहाँ पे 8 में से 4 क्वेश्चन ही करने हैं, वेरी शॉर्ट में से वही 10 या 9 में से 8 क्वेश्चन करने हैं जो कि आपके यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। क्यों? अगर क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो असेसमेंट फॉर लर्निंग सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट की बात बता दूं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग एक ऐसा एग्जाम था जो इतने सालों से 80 नंबर का हो रहा था, बट क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट पैटर्न चेंज हुआ था उसमें अब सारे पेपर 40 के होंगे, 80 का कुछ भी नहीं होगा। तो बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पास जितने भी 6 मेन सब्जेक्ट हैं तो उस सारे के सारे 6 सब्जेक्ट आपके 40 नंबर के ही आएंगे। सबका सेम पैटर्न है, सबका सेम आप लोगों का नंबर यहाँ पे वही है कि लॉन्ग और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो मैंने इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। लास्ट ईयर मैंने मैराथन क्लासेस निकाली थी। सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए कि मैंने यहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए लास्ट ईयर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो लास्ट ईयर ही मैंने आप लोगों के वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर निकाले थे 2017 से लेकर 2020 तक, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रही हूँ। 2017 से लेके 2020 तक वेरी शॉर्ट के विद क्वेश्चन विद आंसर सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर जरूर देखिएगा, उसके कमेंट भी देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास वहाँ पे रिप्लाई आए थे कि मैम थैंक यू, आपने वो बता दिया, क्योंकि वो रिपीटेड होते हैं तो आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हद तक बेनिफिट कर सकते हैं, राइट। तो होपफुली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आप लोग के एग्ज़ाम में यहाँ पे कराए जाते हैं। और तो इसीलिए बेसिकली वेरी शॉर्ट के 2000 ज़रूर कर लेना। मैराथन क्लासेस मैंने अपलोड करी है लास्ट ईयर, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले जितना इंपॉर्टेंट है वो सब आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने 2-3 यहाँ पे क्लासेस अभी अपलोड भी की हुई हैं आपके अनदर सब्जेक्ट की, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं, तो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं उसी में आप लोग को बेनिफिट होगा। प्रीवियस ईयर देखने का आपको टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में आपको हिंट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं वो आप लोगों के पीवाईक्यू को देखते हुए बताया है कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो मैंने यूनिट वाइज भी अपलोड किया है। प्लेलिस्ट में जाइए, नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सबसे अच्छा बेनिफिट आपका होगा कि सब्जेक्ट वाइज आप लोग देख सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा तो दोस्तों उतना तो आप कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टूडेंट को अगर डाउट है किस तरीके से पढ़ना है तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अब चाहे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर को, दोनों का, फर्स्ट और सेकंड ईयर के इंग्लिश और प्लस हिंदी मीडियम दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। उसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के टॉपिक मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट इसलिए भी यहाँ पे शेयर नहीं किए जा रहे, मोस्टली आपके वो क्रैक कर देगा, बट इसमें इंपॉर्टेंट है नोट्स में वो सारे टॉपिक हैं जो कि बेसिकली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से कोई से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने अकॉर्डिंग उस नोट्स में, मैंने इसलिए नहीं स्किप किया क्योंकि अगर आपका कोई टॉपिक ईजी लगे तो आप उसे पढ़ सकते हैं, अनदर टॉपिक को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए नोट्स में आपको सारे टॉपिक अवेलेबल हो जाएंगे जितने भी बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं, उतने से बाहर कुछ नहीं आएगा। पेपर उतने में आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा, 90+ आप लोग ईजिली यहाँ पे क्रैक कर देंगे, राइट। तो मैराथन क्लासेस देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए। नोट्स अगर लेना है व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं, आप लोग, मैं यही सजेशन करूँगी, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। रफ नोट्स बनाए, मैं आपको यही सजेशन दूंगी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आप बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो जो मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसे उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। उसमें से सिर्फ आप लोगों के पास अगर
पूरा कंटेंट नहीं पढ़ने का टाइम है, तो नोट्स उठाइए और उसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना शुरू कर दीजिए, राइट। एंड देन आपको क्या करना है कि उसमें से सिर्फ सब टॉपिक उठाइए और एग्जाम के लिए उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के चले जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप क्वेश्चन की अच्छे से कर देंगे तो पेपर में इजीली क्रैक हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि पेपर में कितने पेजेस पे आपको भरना है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई कि मैम लॉन्ग में कितने पेज भरें, शॉर्ट में कितने पेज भरें और वेरी शॉर्ट में कितनी लाइनें लिखनी चाहिए, लाइक बहुत सारी मेरे पास क्वेरी आई थी। तो चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, 4 to 5 जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं भी है तो भी आप 4.5 पेजेस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे नहीं होगी। एक प्रॉब्लम और थी यहाँ पे जो काफ़ी स्टूडेंट को मेरे पास यहाँ पे फेस करने को मिला था, तो मैं भी वो शेयर कर देती हूँ। तो मेरे पास एक यहाँ पे था, तो मैंने उसी के लिए बेसिकली एक वीडियो अपलोड की थी। आप लोग देख सकते हैं कि बीएड की जितने भी स्टूडेंट खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी के हैं उनकी यहाँ पे मतलब आपका पेपर की यहाँ पे जो शीट होती है वो किस तरीके से चेक होती है, नंबर किस तरीके से आते हैं। एक वीडियो अपलोड किए विद डेमो के साथ, कि उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जिस स्टूडेंट ने वो पेपर पूरा लिखा है उसने कौन से क्वेश्चन में कितने पेज भरे, कितने हद तक लिखा हुआ है। तो वो आपको हेल्प करेगा कि मोस्टली आपको कितना पेज लिखने पे कितना नंबर मिलता है, ज़्यादा पेज, क्योंकि 4 to 5 आपके सफिशिएंट है। कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा यहाँ पे 6 to 7 पेज भरने लग जाता है, उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वही स्कोर जो आपको 4 से 5 पेजेस में मिल जाते हैं वही आपको इतने पेज मिलेंगे। तो मेहनत करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के टाइम ही बहुत कम है, 3 घंटे से ज़्यादा आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों को इससे हिंट मिल गया होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैं हिंट दूंगी, शॉर्ट क्वेश्चन में जितना हो सके 2 से 3 पेजेस भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 2.5, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल आगे मत बढ़ना। कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो 2 से 2.5 भी बहुत है। 2.5 पेज पे आप भर दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। अगर आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट उसमें बातें लिख दी होंगी तो आप लोगों को उसमें फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली अगर आपका 16 नंबर का होता है तो उसमें 12-13 मिलते हैं, और अगर 12 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 10-11 मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। वो मैंने आपको लाइव डेमो भी दिखाया था, तो एक बार ज़रूर देखिएगा कि बीएड की कॉपी कैसे चेक होती है। उसका थंबनेल मैंने ऐसे बना रखा है। वेरी शॉर्ट की बात बोल दूँ तो वेरी शॉर्ट में ऑब्वियसली 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके 2 पॉइंट आप लोग लिख दीजिए। अदरवाइज उसमें डायरेक्ट बोल देते हैं कि कोई भी 2 टाइप्स, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर 2 आपको उद्देश्य बताने हैं, तो उसमें आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली जो पूछा जाए वेरी शॉर्ट में उतना ही लिख देना। तो आप लोग को आई होप एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा, कोई चेंजेस नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में कितने पेजेस भरने हैं ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि बच्चों के पास मेरे पास एक क्वेरी और आई थी कि मैम बीएड की कॉपी में पेज कितने होते हैं, तो चलिए ऐसे भी बता देती हूँ कि आपकी बीएड की कॉपी में पेजेस कितने होते हैं और आपका क्या भरना सफिशिएंट है, या फिर बीएड की जो कॉपी है वो एक्स्ट्रा मिलती हैं या फिर नहीं मिलती हैं, राइट। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में राइज हो रहे हैं, तो इसको मैं बताऊंगी। उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करके कमेंट करके बता के जाना कि इसके सारे क्वेश्चन आपके डाउट आपको हेल्पफुल हुई या नहीं हुई, या फिर अभी भी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कोई सा भी वीडियो लेकर आऊँ उसके लिए आपका वो सारे डाउट मैं उसी कमेंट में दे के आपकी हेल्प करूँगी, बट एग्जाम से पहले आपके सारे डाउट क्लियर आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि बीएड की कॉपी के पेजेस कितने होते हैं, यहाँ पे पेज एक्स्ट्रा मिलते हैं नहीं। बीएड के जो कॉपी मिलती है उसमें 36 पेजेस होते हैं, ठीक है। नंबरिंग वाइज बता रही हूँ, 36 मोस्टली स्टार्टिंग के 2 ऐसे निकल जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 34 ही ले लो। और बीएड की एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती, क्योंकि आप इसी को नहीं भर सकते 3 घंटे में, चाहे कोई बच्चा कितना भी लिख ले, तो ठीक है। तो बीएड में एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती। कोई अगर ये सोच रहा है कि हम इसको पेजेस को भर लेंगे तो क्या हम एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप कितनी कोशिश कर लें 3 घंटे में नहीं लिख पाएंगे, इतना टाइम नहीं हो पाता। क्योंकि अगर हम भरेंगे, क्योंकि अगर जैसे मैंने वो तो मैंने आप लोगों को चलो हिंट दे दी, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करते तो बेसिकली आप लोग किस तरीके से करते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन लॉन्ग का भी ले लेते हैं, अगर हम लोग उसमें 5 पेज भी भरेंगे तो हम लोग बेसिकली 15 पेज ही भर पाएंगे। 15 ले लो, 16 ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, 16 पेज ले लो, लगभग लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे क्रैक हो जाएंगे। और अगर हम शॉर्ट की बात करें 3 पेज भी भर लेते हैं तो 3 9 होते हैं, ठीक है। तो 9 आप लोगों के यहीं पे हो गए। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9 6 यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 2 मतलब 25 पेजेस, या लगभग आपके शॉर्ट में जाएंगे तो 26 से 27 पेजेस मोस्टली बच्चा भर सकता है, या 28 तक। तो 36 तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लोग क्रैक कर पाएंगे। तो आप लोग दूसरा पेज या दूसरी शीट मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। बस मैं आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूँगी यहाँ पे, जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा, कि आप लोग अपने बीएड के जैसे भी एग्ज़ाम में कॉपी लिखेंगे तो कोशिश करना कि अपने वहाँ पे हाईलाइट ज़रूर करना,
कोई सा भी आप लोग जैसे आंसर नंबर 1 यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने के बाद कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो प्लीज़ उसे अगर बॉक्स में नहीं डाल रहे तो उसके नीचे अंडरलाइन करके हेडिंग पे अंडरलाइन ज़रूर करना। कोई भी बेसिक आप लोग उसमें ईयर बता रहे हो या फिर किसी ने कौन सा कमीशन या इंपॉर्टेंट कुछ भी दिया हो तो उसको हाईलाइट कर देना, एग्जाम में काफ़ी होगा। बट अगर किसी का ईयर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ दोस्तों ईयर मत लिखना, नंबर फालतू में कट जाएंगे। ईयर छोड़ देना, नाम लिख के आंसर लिख के चले आना। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लॉन्ग क्वेश्चन में से, शॉर्ट के लिए नहीं बोल रही, लॉन्ग क्वेश्चन में हो सके जितना हो सके डायग्राम का जरूर बताना कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे डायग्राम का आप लोग हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप लोग आंसर को अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं, अपने पेजेस को जल्दी भी भर पाएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ को आप इजीली कम टाइम पर भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट भी बता देती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए कोशिश करना कि 1.5 घंटे में आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना, 45 मिनट्स में आप लोग अपने शॉर्ट को कर लेना, बाकी के टाइम में वेरी शॉर्ट। अपने पेपर रीचेक भी करना होता है, तो बिना रिवाइज करे पेपर को बिल्कुल मत छोड़ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि किस तरीके से करना है, ये सारी कन्फ्यूजन रहती है। लास्ट एक चीज़ और बताऊंगी, टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया 1.5 घंटे में आपको करना है लॉन्ग क्वेश्चन, और ये तो मेरा नॉर्मल टाइम मैनेजमेंट है। और 1.5 क्वेश्चन में करने के बाद आप शॉर्ट पे चले जाना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो उसका नंबर मिस हो जाएगा। तो प्लीज़ पेपर में कुछ भी हो जाए, पेपर में कुछ भी करके कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, कम ज़्यादा लिख सकते हैं बट छोड़ना बिल्कुल भी मत, ठीक है। और 15 मिनट में आप लोगों का ये हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे कुछ टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो गया, पर चलिए इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं आप, क्योंकि आप पेपर को आपको रिवाइज भी करना है, आपको रीचेक भी करना होता है। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, और मेरे लिए आप लोगों के लिए एक सॉलिड सी टिप जो कि मैं आप लोगों को दूंगी, कोशिश करना कि अपने पेपर को यहाँ पे लाइन वाइज करना है, लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कर लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की सजेशन ये भी देना चाहूँगी टिप के नाम पे कि अगर आप वेरी शॉर्ट कर रहे हैं तो वेरी शॉर्ट लीजिए, टाइम वेस्ट मत करना। काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन लिखते हैं देन आंसर करते हैं। वेरी शॉर्ट में अगर आप डायरेक्ट लिख कर कि पहले का ट्रू या फॉल्स है या फिर दूसरे का जो भी फिल इन द ब्लैंक है, अगर ये भी लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स उतने ही आएंगे। तो इसमें लिखने से अच्छा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि आप इनमें टाइम दे दीजिए, तो वो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, सुंदर तब भी लगेगा, नंबर आपको तब भी मिलेंगे। तो वेरी शॉर्ट में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, लॉन्ग शॉर्ट में जितना हो सके अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से वहाँ पे अपना दिखा सकते हो, किस तरीके से अपना आंसर वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, नंबर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। हाइपर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की कुछ टिप्स ट्रिक्स, और आप लोगों के सारे डाउट जितों के A to Z मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल ज़रूर लगी होगी। तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करके जाना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर